आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि सब लोगों की ये चिंता का विषय है और चिंतन करने योग्य तथ्य है। आप सभी लोग भावुकता में भगवान के आगे या किसी भी मंदिर में या शक्तियों के सामने आप देखते होंगे कि लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ठीक है ना, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। ये आखिर भावना कहाँ से उत्पन्न होती है और इसका कारण क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम भावुकता में जब हम कुछ नहीं कह पाते हैं परमात्मा के सामने, या कथाओं को सुन करके या परमात्मा के चरित्रों का वर्णन सुन करके हम ऐसे गदगद हो जाते हैं कि हमारे आंखों से अश्रुपात होने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। कारण आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। महादेव माता सती के देह को देख करके एवं नंदी के द्वारा, भृंगी श्रृंगी के द्वारा यह संदेश सुन करके उनके नेत्र भर आते हैं कि सती ने देह त्याग कर दिया। ओहो। दूसरा चरण यह है कि दूसरे तथ्य पर मैं आपकी दृष्टि डालना चाहता हूं कि जब उद्धव जी का राधा रानी के पास में जाना होता है तो राधा रानी को ज्ञान का तत्व सिखलाने के लिए जाते हैं, लेकिन राधा रानी के द्वारा जब उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है तो वो जो संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में आते हैं, तो राधा जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राधे, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं, तुम अपने नेत्रों से अश्रुपात मत होने देना, आंखों से आंसू मत बहाना। भगवान श्री कृष्ण क्या कह करके गए थे? परसों की कह के गए, बरसों बीत गए। कब की कह करके गए थे? बोले परसों की कह कर गए थे, वर्ष बीत गया, अभी तक नहीं आए। बरसे सावन बरसे भादों, बरसे सावन बरसे भादों, बरसे अखियां प्यासी, मिलने की ना है आशा, तड़प रही है राधा। रे गा रे गा मगा, तड़प रही है राधा। राधा की तड़पण को देख करके उद्धव जी का सारा ज्ञान क्षोभ हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया और प्रेम जग गया। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे जाकर के कि आज उस तड़पण को देख करके, क्योंकि इस संसार में अगर जो ज्ञान का कोई स्वरूप है, अगर जो ज्ञान का स्वरूप देखेंगे कि ज्ञान कैसा होता है, तो उद्धव जी को देख लीजिए, वो ज्ञान के स्वरूप है। और भगवान से, परमात्मा से कहते हैं कि आप कितने निष्ठुर हो, आप कितने निष्ठुर हो कि वो अपने नेत्रों से आंसू तो आते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकाल सकती, उन्हीं में उन्हें सुखाना पड़ता है। तीसरा चरण है जब सीता जी को रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है। लक्ष्मण जी, मामा मारीच मृग बन करके जंगल में गया और वहां से कहता है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को मैया सीता ने कहा कि जाओ तुम मेरी पति की रक्षा करो जाके। तो कहा मैं कदाचित नहीं जाऊंगा। तो कहा तुम फिर मेरे नहीं हो सकते। अत्यधिक ज्यादा कहने पर लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी। भगवान श्री राम के पास पहुंचे। भगवान श्री राम ने कहा कि अरे लक्ष्मण, तुम कैसे आ गए? कोई अनहोनी ना हो गई हो? और हाँ, तो अनहोनी हो चुकी। जब दोनों लोग कुटिया के पास आते हैं, जब दोनों लोग कुटिया के पास आकर के देखते हैं, ओहो, वो क्षण देखने वाला था। भगवान श्री कृष्ण से जब उद्धव जी ने कहा तो वो पीछे मुड़ गए और उद्धव जी की तरफ पीठ करके और उनके नेत्र भराए, आंख भराई और अश्रुपात होने लगा। तो अश्रुपात सबसे पहला कहाँ हुआ? तो कहा सती चरित्र में महादेव की। दूसरा अश्रुपात कहाँ हुआ? तो कहा भगवान श्री कृष्ण के। तीसरा अश्रुपात कहाँ हुआ? तो कहा मेरे राम लखन भय व्याकुल मन, हाँ मेरे राम लखन भय व्याकुल मन,
कुटिया में लौट जब आए, नहीं देखी सिया अकुलाए नयन भरी आए, मेरे राम लखन। जैसे कुटिया में देखा, ओहो, नेत्र भर आए। और आज जो संसार में जल बिखेरता है, जो संसार का त्रिलोकी का स्वामी है, महादेव त्रिलोकी के स्वामी है, श्री कृष्ण चंद्र त्रिलोकी के स्वामी है, राजा राम, उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अश्रुपात हो रहा है। और देखते क्या है, सूनापन इतना गहरा था कि राम का दिल भर आया, सूनापन इतना गहरा था कि राम का दिल भर आया, आंखें टिकी नहीं, सीता दिखी नहीं, आंखें टिकी नहीं, सीता दिखी नहीं, मन ही मन थे वो घबराए। लक्ष्मण जी घुटनों के बैठ करके रोने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, हे दया निदान, हे करुणागार, मुझसे अपराध हो गया है, भूल हो गई। नहीं देखी सिया अकुलाए नयन भरी आए, मेरे राम लखन। और चतुर्थ चरण जब हुआ, जब मां दुर्गा ने काली का रूप रखा है, और काली के रूप में जब वो इतने वेग में, इतने तीव्रता से गंगा में प्रवेश कर गई, काली का रूप धारण करके, और शरीर उनके जल रहा है, कांप गई। गंगा भी तो शिव की पटरानी है। गंगा कांप गई, महादेव से कहने लगी, त्राहिमाम त्राहिमाम, इस स्वरूप को शांत करो। महादेव को आगे आकर के मां काली के सामने लेट जाना पड़ा है। और काली ने जैसे ही देखा महादेव हैं, ओहो, नेत्रों से नेत्र भराए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। यया त्वया जगत सृष्टा जगत पात्यत्यो जगत शोपि निद्रावसं नीता कस्त्वां स्तोति महेश्वर। हे महेश्वर, मेरे लिए आपने इतना कष्ट झेला। उनके नेत्र भर आए। भगवान भक्तों को देख करके जिस दिन कहते हैं, ये तो मेरा प्यारा भक्त है, ये मेरा दुलारा है, लाडला है, राज दुलारा है, और ये इतना कष्ट में है, जिस दिन उनकी घूमती हुई दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे अगर जो अश्रुपात हो जाए, आंखें भर आए, तो ये तो परंपरागत है, ये तो अनादिकाल से स्थित है। और इस अनादिकाल की स्थिति को अगर जो हमारे अंदर से भावुकता उत्पन्न होती है, तो ये उसी समय, उसी पल ये समझ लेना चाहिए कि ये अश्रुपात नहीं हुआ है, ये तो भगवान का प्रेम छलका है। ये एक एक बूंद भगवान का रस टपक रहा है, और इससे हमारी जो सन्निकटता है, वो उनसे परस्पर बढ़ती चली जा रही है। और आज से, अभी से, इसी पल से हमारा भाग्योदय हो चुका है, हमारा सर्वोदय हो चुका है, और हम इस धरती पर कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। चाहे वो नाम का हो, यश का हो, कीर्ति का हो, वैभव का हो, सम्मान का हो, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, किसी भी प्रकार का हो, हम कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। कीर्तिमान तभी स्थापित होता है जब इस दिल से परमात्मा इतना अनन्य हो जाता है कि पर ये लगने लगे कि हम परमात्मा की सेवा कैसे कर पाएंगे। क्या इस मूर्ति में विराजमान मैया, मूर्ति में विराजमान परमात्मा थक गए होंगे इनके पैर दबाने, इनको भूख लगी होगी, इनको कुछ खिलाना। जिस दिन ऐसा भाव उत्पन्न होने लग जाएगा, उस दिन समझ लो आपका सर्वोदय हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा, और आप तत्पर हो जाएंगे अपने कीर्ति को स्थापित करने, कीर्तिमान रचने के लिए आप उस समय से तैयार हो जाएंगे। यही तैयारी आपको, हमको, सबको मिलकर के करनी है, क्योंकि इसी जन्म में और इसी संसार में, इसी समय से सब कुछ करना है, सब कुछ प्राप्त करना है। भगवत तत्व प्राप्त करना है, भगवत चिंतन से, भगवत भजन से, भगवत पूजन से, भगवत यज्ञ से,
भगवत कथा से, भगवत विवेचन से, भगवत शास्त्र से, भगवत विवेचना से सब कुछ यूं ही यथावत प्राप्त करना है और अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित करना है। जय महामाई, जय महादेव, जय परमात्मा।